हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 12 है, जहाँ पे आज हम कवर करेंगे अपने दो टॉपिक्स, जो कि है एक बुलियन और एक है सेट। हमने सबसे पहले वाली जितनी भी हमारी वीडियोस थी, उसके अंदर हमने न्यूमेरिक कवर कर लिया था, और उसके बाद वाली वीडियो मैंने डिक्शनरी के दो पार्ट्स के बनाए थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अभी ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जो है आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पे जाके इन दोनों तीनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और बहुत इजीली जो आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, आई रिकमेंड कि वो उन वीडियोस को जाके देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो है, हम अपने कल के जो क्वेश्चंस थे आज उनको कवर करते हैं। कि हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने ट्राई की और वो चीज़ हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो इस वाली वीडियो में हम इनके आंसर्स एक एक प्रॉब्लम्स के करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है, क्रिएट अ डिक्शनरी कंटेनिंग 3 आइटम्स। 3 आइटम्स होने चाहिए उसके अंदर इन इट, एंड यूज़ द गेट मेथड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम फ्रॉम योर डिक्शनरी। यहाँ पे मैंने एक पहले से डिक्शनरी बना रखी है, कल वाला ही एग्जांपल है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, मेरे को सेकंड वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, इसको मुझे प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू जो है मेरे को लेनी है विद द हेल्प ऑफ गेट। गेट का यूज़ करके मुझे सेकंड वाली जो वैल्यू है वो चाहिए। तो उसे प्रिंट करा के देखते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा माई डिक्ट डॉट, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है माई डिक्ट डॉट गेट ईयर। अब इसको हम नॉर्मली तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ। एक अलग वेरिएबल में जो है हम इसको स्टोर करा देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स। हमने इसको जो है एक्स में स्टोर करा दिया, कि इसको ईयर, गेट ईयर। तो ईयर के क्या आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई 2003, और वो स्टोर हो चुकी है हमारी एक्स के अंदर। अब हम प्रिंट कराते हैं एक्स को। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्रिंट एक्स, तो उसके बाद क्या है, मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ आप चेक करोगे, मेरे को सेकंड वैल्यू जो है मिल चुकी है 2003। तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। हम इस तरीके से जो है x इज इक्वल टू माई डिक्ट डॉट गेट ईयर, इस तरीके से जो है हम गेट का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को जो है ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। टेक द सेम एग्जांपल जो हमने अभी किया है फ्रॉम अबव, एंड चेंज द वैल्यू ऑफ द लास्ट आइटम इन योर डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्या है, हमें लास्ट वाली जो आइटम है उसको चेंज करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एज है, हमें इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे हम, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ ताकि ये आपको दिखता रहे कि हमने पहले वाली प्रॉब्लम में क्या किया है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट अपडेट का। यहाँ पे हमने डॉट अपडेट किया। हमें किस चीज़ को अपडेट करना है, हम यहाँ लिख देते हैं एज को। फिर यहाँ मैं कॉलन्स लगा देता हूँ। उसके बाद मैं एज में क्या लिखूँ, 30 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे का पूरा आइटम यहाँ पे अपडेट करवा रहा हूँ। माई डिक्ट डॉट अपडेट ब्रैकेट्स, उसके बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स जो डिक्शनरी के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमने अंदर लिखा एज का आइटम जो हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट माई डिक्ट। देखते हैं क्या वो चीज़ चेंज हुई है कि नहीं हुई है। अपडेट करी है हमने, तो क्या देखते कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, अपडेट में जो मेरी एज है यहाँ पे 30 आ चुकी है। इस तरीके से जो है हमारी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू को जो है वो चेंज किया था, अपडेट किया था।
तो उसको हमने चेंज करने के बाद हमारी जो वैल्यू है 20 से 30 आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो चुकी है। चलिए हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम 3, इन द प्रॉब्लम 1 ऐड अ न्यू पेयर कलर ब्लू टू योर डिक्शनरी। यहाँ पे आ रहा था। तो क्या है, हमारे को पहली वाली डिक्शनरी जो थी हमारी, उसके अंदर हमें ये वाला जो आइटम है कलर और ब्लू, इसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, अपडेट का ही। इसके अंदर क्या आप करोगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको कमेंट भी बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो जो हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमें छोटा सा एडिट करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है कलर कॉलिंस। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे माई डिक डॉट अपडेट कलर ब्लू। तो हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि अगर हमारी कोई भी स्टेटमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मान लो ये हमारा पूरा आइटम इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो डिक्शनरी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा हमारा अपडेट। तो इसके अंदर वो ऐड ऑन हो जाएगी, और अगर प्रेजेंट होगी ये वैल्यू तो वो अपडेट हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कलर ब्लू जो है आ चुका है, हमारी ये चीज़ जो है डिक्शनरी के अंदर ऐड ऑन हो चुकी है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, सर रिमेंबर, हर एक अपनी, यू कह सकते हो जितने भी डाटा टाइप्स हैं उनके अंदर ऐड करने का लिस्ट सेट के अंदर अलग तरीका है, डिक्शनरी के अंदर अलग तरीका है, लिस्ट और टपल में भी अपने अपने तरीके हैं। तो किस तरीके से हम वैल्यूज़ को जोड़ सकते हैं, इसके अंदर हमारा क्या था, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे और यहाँ पे अपनी की लिख देते थे, फिर इज इक्वल टू में उसको हम उसकी वैल्यू दे देते थे। इस तरीके से जो हमारा यहाँ डिक्लेयर हो चुका है, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा कलर ब्लू जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब ये चीज़ ऐड ऑन हो चुकी है। सेट के अंदर हम ऐड करेंगे डॉट ऐड का यूज़ करके। हर अपनी अपने अपने सेट, मतलब ये कह सकते हो अपने अपने डाटा टाइप्स का अलग अलग तरीका है वैल्यूज़ ऐड करने का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुकी है। हमने यहाँ पे दो ऐड की कमांड्स चलाई थी, एक अपडेट के थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं और हम नॉर्मली ये ऐड इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम 4, फ्रॉम प्रॉब्लम 3 पॉप द फर्स्ट आइटम फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो हमारे को क्या है, थर्ड प्रॉब्लम जो थर्ड है उसमें से फर्स्ट आइटम को जो है हमें पॉप कर देना है, प्रॉब्लम 3। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमारी यही चीज़ है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने ये चीज़ तो ऐड कर दी है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसी के अंदर हमें ऐड ऑन कर देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर से पहले वाला आइटम जो है हमें उसे पॉप करना है। तो हमें किस तरीके से करेंगे, माई डिक्ट डॉट पॉप। अब हमें किस चीज़ को पॉप कराना है, नेम को। अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया है, अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, क्योंकि हमारा पहले नंबर पे जो है डिक्शनरी के अंदर वो है हमारा नेम। अब हमने इसको क्या किया है, माई डिक्ट डॉट पॉप नेम। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। पहले टर्मिनल क्लियर किया है, अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे हमारा जो पहले वाला आइटम है, हमारा जो नेम है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अब हमारा नेम वाला जो आइटम है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने वो पॉप करा दिया है, वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेट्स लीड टू अनदर प्रॉब्लम, क्लियर योर डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्लियर कर दो, मतलब डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको आप क्लियर करो। तो चलिए करके देखते हैं। अब इन दोनों को भी जो है मैं कमेंट बना देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लियर के करते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने क्लियर का जो है कोड यहाँ पे लिख दिया है, माई डिक डॉट क्लियर और नॉर्मल ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ पे अपने प्रिंट करा के देखते हैं क्या हमारे आइटम्स जो है वो इसमें से क्लियर आउट हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे
यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स जो है रह गए हैं। इसका मतलब हमारे अंदर जो है डिक्शनरी के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो एम्प्टी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आइटम स्टोर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिलीट योर डिक्शनरी। हमें अब डिक्शनरी ही उड़ा देनी है। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ। नीचे लिखता हूँ मैं DEL। अब मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। अब हम चेक करके प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक एरर जनरेट हुआ है, माई डिक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि जो चीज़ हमारी डिलीट हो चुकी है तो हम उस चीज़ को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलरेडी डिफाइंड तो है नहीं, वो कैसे चीज़ प्रिंट करेगा, क्योंकि वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। जिनको प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट में, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वापस से जो है डिक्शनरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को, मैं कह सकता हूँ आप उस चीज़ को प्रेफर कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है उसकी आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कवर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पाइथन बुलियंस। पाइथन बुलियंस क्या होता है, ये हमारे को, हमने इस चीज़ को कई बार पढ़ा है। जितने भी हमारे पिछली वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने इसको कई बार कवर किया है, विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। तो जो बुलियंस है रिप्रेजेंट वन और टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। इस चीज़ को जो हमने कीवर्ड्स में कवर किया था, जिसने कीवर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। तो ये बेसिकली हमने कीवर्ड्स के अंदर कवर किया था, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि मान लो कोई भी एक एग्जांपल है, हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं इसको, प्रिंट 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे हमारी एक ये कंडीशन होगी जो हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर लिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैंने प्रिंट पे लिख दिया 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अब यहीं पे मैं इस ग्रेटर देन है उसको मैं कर देता हूँ 5 इज़ स्मॉलर देन 2। तो इस चीज़ को जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा फॉल्स। इस तरीके से जो है हमारा बूलियन ऑपरेटर यूज़ होता है। कुछ एक्सप्रेशंस जो है, जैसे कि मान के चलो प्रिंट 10 इक्वल टू 9, मतलब 10 क्या इक्वल है 9 के, तब भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट ग्रेटर देन, प्रिंट स्मॉलर देन, मतलब ऊपर भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो उस चीज़ की मदद से जो है हम अपने ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट करवा सकते हैं। स्टेटमेंट के अंदर भी हमारा ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। एक बार इसको मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल स्टेटमेंट, पहले तो प्रिंट के अंदर लिख लेते हैं, प्रिंट 20 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, एक सेकेंड प्लीज़। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया ट्रू। यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे आपका आ गया है ट्रू, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट चेंज कर लेता हूँ इसको, 20 स्मॉलर देन 10। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप चेक करोगे आपकी वैल्यू आ गई फॉल्स। इस तरीके से जो है ट्रू एंड फॉल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट में भी आपको करके दिखा देता हूँ। A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 20 इफ़। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 20। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B देन प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होगी, अगर हमारी स्टेटमेंट सही होगी तो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा ट्रू, वरना आ जाएगा फॉल्स। चलिए एक बार इसको रन करके देखते क्या आता है आउटपुट में।
तो आप यहाँ पे चेक करोगे फॉल्स आया क्योंकि ए जो है वो छोटा है बी से। अब एक बार मैं यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा हम रन कराते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आपका ट्रू आ चुका है। पहले वाले में हमारा फॉल्स आया था और अब हमारा ट्रू आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम इनको बुलियंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पाइथन सेट। ये कह सकते हो एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। जैसे हमने डिक्शनरी कवर किया था वैसे हम इसको हाफ डिवाइडेड डिवाइडेड में करेंगे। और आज की वीडियो में मैं इसको थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि कल की वीडियो में हम इसको पूरा स्ट्रेच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि मान के चलो ये हमारा ए है। सेट जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमने लिख दिया ऑरेंज, एप्पल, बनाना। तो इस तरीके से जो है हम मल्टीपल आइटम्स जो है स्टोर करा सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल। A Python set is collection of an unordered item. Each element in the set must be unique, immutable, and the set remove the duplicate elements. तो इसके अंदर क्या है, पहली बात तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब जितनी बार भी आप उस चीज़ को एक्सेस करोगे तो ये अलग अलग पोजीशंस पे आपको दिखाई देगी। इम्यूटेबल इसलिए है कि जो चीज़ आपने इसके अंदर डिक्लेयर कर दी उसके अंदर आप एड ऑन मतलब उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, उसको रिमूव कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तीसरी चीज़ आ जाती है कि हाँ, रिमूव द डुप्लीकेट आइटम्स। मतलब इसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दूँ एप्पल, दोबारा से एप्पल लिख दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस चीज़ को जब भी हम आउटपुट में निकालेंगे तो एक एप्पल इसमें से रिमूव करके हमारे को यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके दे देगा। तो इसका यही मतलब होता है कि भाई ये डुप्लीकेट जो है आइटम्स को रिमूव कर देता है, डुप्लीकेट रहने नहीं देता। सेट आर म्यूटेबल विच मीन्स वी कैन मॉडिफाई इट आफ्टर इट्स क्रिएशन। म्यूटेबल का यही है यहाँ पे, ये मतलब हो जाता है कि सेट जैसे क्रिएट हो जाता है हम उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन उसके अंदर वैल्यू जो आइटम्स हमने बना लिया हम उनको नहीं छेड़ सकते, उनको बस रिमूव कर सकते हैं और नया आइटम डाल सकते हैं। सेट आइटम आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम्स। जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैं इनको बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इनको मैं छेड़ ही नहीं सकता लेकिन इनको रिमूव कर सकता हूँ मैं सेट के अंदर से। इनको मैं रिमूव कर लूँगा और एक नया आइटम भी डाल सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अब अनऑर्डर्ड होता क्या है, अनऑर्डर मीन्स दैट द आइटम इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। कि इसके अंदर जितने भी, जैसे कि ये पहले पे हमारा ऑरेंज दिखाई दे रहा है, हमने दूसरे पे एप्पल, तीसरे पे बनाना। तो जब भी हम जितनी बार इसको आउटपुट में प्रिंट करवाएंगे तो इनके ऑर्डर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। Set items can appear in a different order every time you see them and cannot be referred to by index or a value। तो हमारे पास इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें ना इनको एक्सेस नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, क्योंकि इनके ऑर्डर्स जो है चेंज होते रहते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है इनको एक्सेस करने का। तो चलिए एक बार हम इसे करके देखते हैं। पहले तो हम डिक्लेयर करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है माई सेट के नाम से और ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर हमने जो है अपने आइटम्स जो है इसमें लिख दिए हैं। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर कमांड लिख दी है माई सेट। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमने जिस तरीके से इसके अंदर जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ था 1 2 3, पहले पे था एप्पल, दूसरे पे ऑरेंज, तीसरे पे कीवी। अब आप देखोगे नीचे आउटपुट में क्या आ रहा है, कीवी, एप्पल, ऑरेंज। इसका ऑर्डर जो है चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम करती है हमारे को कोई भी स्पेसिफिक आइटम को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरीके से जो है हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन ये एक तरीका है हमारा किसी भी सेट को डिक्लेयर करने के लिए। अब हम इसका टाइप देखते हैं कि हम इसका टाइप किस तरीके से जानेंगे।
चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइप, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है जो चीज़ जिसका टाइप हमें जानना है वो किस टाइप का है। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। आप चेक करोगे नीचे आ गया क्लास सेट। तो इसने यहाँ पे हमारे को टाइप दे दिया कि ये सेट टाइप का है, डाटा टाइप, और जो इसकी क्लास है वो है सेट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है माई सेट ऑरेंज बनाना कीवी ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारा क्या दो चीज़ें, एक ऑरेंज ऑरेंज जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो आउटपुट में जो हमारा एक ऑरेंज कट जाएगा और हमारा ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा ये लिखा हुआ है कोड, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि कीवी कर देता हूँ मैं यहाँ पे रिपीट। यहाँ पे मैंने सेट के अंदर जो है 2 बार कीवी लिखा है। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि 2 बार कीवी प्रिंट होता है कि नहीं। पहले टर्मिनल क्लियर कर लेंगे। नाउ वी विल रन द कोड। तो आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर जो है दोबारा से चेंज हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 बार कीवी लिखा था तो इसने सिर्फ एक ही बार कीवी जो है हमारे को आउटपुट में दिया है। तो इस चीज़ का आप देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउड नहीं करता है। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। द वैल्यू ट्रू एंड वन, false and zero are considered the same value in the set and are treated as duplicate। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम सेट के अंदर किसी भी टाइप का डाटा टाइप जो है हम स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी टाइप का, 1 2 कॉम्प्लेक्स इंटीजर डाटा वगैरह वगैरह जो भी आप रखवाना चाहते हो उसके अंदर हम आप स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे मैं एक और चीज़ें ऐड कर देता हूँ। 1। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करी है, जैसे कि 1 ऐड कर दिया, ट्रू ऐड कर दिया, फॉल्स ऐड कर दिया, ज़ीरो। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हमारी जो ट्रू और 1 है ये एक ही कंसीडर्ड करे जाएंगे, और जो फॉल्स और ज़ीरो है ये भी हमारा एक ही कंसीडर्ड करा जाएगा। तो ये हमारे डुप्लीकेट हो जाते हैं दोनों के दोनों। इसे भी डुप्लीकेट में गिना जाएगा, इन दोनों को भी डुप्लीकेट में गिना जाएगा। तो इसमें से एक ही चीज़ प्रिंट होगी। तो चलिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप चेक करोगे दोबारा से जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारा आ चुका है, पहले आया फॉल्स क्योंकि सबसे पहले ये लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमारा 1 पहले। तो बाकी की जितनी भी उसके डुप्लीकेट थी वो सारी की सारी हट गई है। यहाँ पे आ गया हमारा फॉल्स 1 2560 कीवी एप्पल ऑरेंज। यहाँ पे हमारा ये भी डुप्लीकेट में आ रहा था, ये भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कोई अलाउड नहीं करता। फॉल्स, ट्रू, 1 0 इनको भी ये डुप्लीकेट में ही गिना जाता है। तो इस चीज़ का आप कोडिंग करते टाइम ध्यान रखें। चलिए दूसरे वाले पे जाते हैं। पाइथन रिप्रेजेंटेटिव सेट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द डाटा टाइप सेट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, जब हमने इस कमांड को प्रिंट में चलाया था तो हमारा आउटपुट क्या आया था, क्लास सेट। तो इस तरीके से जो है हम अपनी क्लासेस का पता लगा सकते हैं कि किस डाटा टाइप का है हमारी क्लास। जो हमने जब बनाई है, हमने जो यू कैन से कोड लिखा है, वो कौन से डाटा टाइप के अंदर अंडर आता है, उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम टाइप यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। एक्सेसिंग द आइटम। एक्सेसिंग द आइटम, तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अभी हमने देखा था हम आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस आइटम, जो मैंने आपको बताया था, इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और अ की। हम की या इंडेक्स से यूज़ करके हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑर्डर जो है हर टाइम जितनी बार हम आउटपुट निकालेंगे उतनी बार वो चेंज होता रहेगा। यू कैन लूप थ्रू दी सेट इन आइटम्स यूजिंग अ फॉर लूप। हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी सेट को बाहर प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप में क्या किया, एक्स इन माई सेट प्रिंट एक्स। तो इसके अंदर हमने एक्स के अंदर वही जो मैं आपको पहले बताता आया हूँ, तो उसके अंदर क्या है, फॉर लूप लगा दिया हमने। एक्स के अंदर एक एक वैल्यू आती रहेगी और प्रिंट होती रहेगी, और ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। चलिए एक्स को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ चेक करोगे हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो यहाँ प्रिंट हो चुकी है इसके अंदर। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है आउटपुट में प्रिंट नहीं किया है। इस तरीके से जो है हम सारे की सारी एलिमेंट्स को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं यूजिंग दिस, कौन कौन से आइटम्स जो है हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग आवर सेट। लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। You can also check the present item in your set by using in कीवर्ड। जैसे कि आपको मैंने इन कीवर्ड का बताया था, जिसने नहीं देखी होगी मैं अभी बता देता हूँ। इन का क्या यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं क्या वो चीज़ हमारे उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, हमारे सेट है या जो भी हमने डिक्लेयर कर रखा है, जो भी चीज़ें जैसे मान लो हमारी डिक्शनरी हो गई या बाकी जितनी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ हमारी उसके अंदर लिखी हुई है तो वो बता देगा क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। एक बार करके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल इन एप्पल इन माई सेट। तो यहाँ पे हमारा बुलियन जो हमारे डाटा टाइप्स है उनका यूज़ हो रहा है। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। मैं इसके प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है ट्रू, एप्पल हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मान लो मैंगो लिख दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है, करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज़ इसकी मदद से जो है हम पता लगा सकते हैं क्या वो चीज़ हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, एडिंग द आइटम्स। हम अगर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई चीज़ हमें ऐड करनी है हमारे को अपने सेट के अंदर, तो किस तरीके से ऐड करेंगे, इसका यूज़ करके ऐड देन ब्रैकेट्स। तो कैसे लिखा है, जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने माई सेट, हमारी एक सेट है जिसके अंदर आइटम्स है हमारे पास 3। यहाँ पे मैंने नीचे स्टेटमेंट नीचे वाले कोड में लिखा हुआ है माई सेट डॉट ऐड थार। मतलब ये चीज़ जो है मेरे सेट के अंदर ऐड कर दो, इस एलिमेंट को मेरे सेट के अंदर ऐड कर दो। फिर प्रिंट, हम उसके बाद प्रिंट कमांड चला के एक बार चेक करेंगे क्या चीज़ वो ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, इसी एग्ज़ाम्पल को हम लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, माई सेट ऐड थार, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ऐड करवाया है। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा इसके अंदर ऐड हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा थार जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक बार मैं क्लियर करके इसको दोबारा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है। दोबारा प्रिंट करते हैं। तो यहाँ चेक करोगे आप, यहाँ पे हमारा थार जो है प्रिंट हो चुका है, इसके अंदर वो चीज़ ऐड हो चुकी है। इस तरीके से जो है हम अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। लेट्स लीड टू अनदर पॉइंट, एडिंग सेट। तो हम क्या कर सकते हैं, दो सेट को ऐड भी कर सकते हैं। किस तरीके से, हमारे को यहाँ पे अपडेट का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था डिक्शनरीज के अंदर। अपडेट को भी यूज़ करके हम इसके अंदर जो है, इसके अंदर जैसे कि हमारा है माई सेट, हमारे इसके अंदर पहला सेट है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, हमारी आइटम्स लिखे हुए हैं। और माई सेट 2 के अंदर अलग आइटम्स लिखे हुए हैं। तब मेरे को जो सेट 2 के आइटम्स है मेरे को सेट 1 के अंदर सारे के सारे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे माई सेट डॉट अपडेट माई सेट 2। मतलब माई सेट 2 के जितने आइटम्स है वो सारे के सारे माई सेट के अंदर अपडेट कर दो और उसके अंदर लिख दो। चलिए इसको करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पे 2 सेट बनाए हैं। एक सेट नॉर्मल है जिसके अंदर एप्पल, ऑरेंज, कीवी है, मतलब डुप्लीकेट भी मैंने किया है। यहाँ पे माई सेट 2 में मैंगो, पपाया और वाटरमेलन, इन चीज़ों को मैंने ऐड किया। चलिए अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट चलाते हैं अपडेट करने के लिए, ताकि जो सेट 2 के आइटम्स हैं वो सेट 1 के अंदर प्रिंट हो जाए और हमारे को वो आउटपुट में शो कर दे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, माई सेट डॉट अपडेट माई सेट 2। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिख दिया है कि भाई इनकी जो वैल्यूज़ है वो सेट 1 के अंदर अपडेट करके लिख दो। तो चलिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, हमारे जो है हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया था, माई सेट ऊपर वाला, इसके अंदर हमने अपडेट के कमांड चलाने के बाद यहाँ चेक करोगे आप, हमारा जो सेट है वो अपडेट हो चुका है। उसके अंदर ही वैल्यूज़ जो है ऐड ऑन हो चुकी है, जो हमारी सेट 2 की थी, वाटरमेलन, पपाया और मैंगो। ये तीनों के तीनों आइटम्स जो है हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, और डुप्लीकेट जो है कीवी का नहीं आया है। तो ये तरीका है हमारा 2 सेट्स को ऐड करने का। इवन हम जो है अलग टाइप, जो हमारे अलग चीज़ें हैं, अलग डाटा टाइप से, जैसे लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज, इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके आइटम्स जो है वो ऐड ऑन हो सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो बाकी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन नहीं हो सकती। मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। इसी के अंदर एडिट करेंगे हम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। इसके अंदर बस मेरे को छोटा सा एडिट करना है। मेरे को यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना है। ये हमारी बन गई है लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिस भी लिस्ट के अंदर हम, मान लो जो भी हमारे मल्टीपल ऑफ आइटम्स है, उनके आगे और पीछे हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो एक लिस्ट बन जाएगी। तो चलिए हम इसको अपडेट कर दिया है यहाँ पे हमने। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको भी एडिट कर दें। तो यहाँ पे जो है हमारे एडिट हो चुका है। तो आप यहाँ चेक करोगे, इसको हम कट कर देते हैं। ये एक लिस्ट थी, ये एक लिस्ट थी। हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स भी चेंज कर रखे हैं और एक लिस्ट फॉर्म के अंदर है। आप यहाँ चेक करोगे, हमारे यहाँ आइटम्स जो हैं हमारे सेट के, वो लिस्ट वाले आइटम्स भी सेट के अंदर ऐड ऑन हो चुके हैं, मैंगो, वाटरमेलन, पपाया। तो इस तरीके से जो है हम बाकी डाटा टाइप्स भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको मैं टपल भी करके दिखा देता हूँ आपको, टपल किस तरीके से हो सकता है। यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे टपल्स जो होते हैं हमारे, नॉर्मल ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे हमारे आइटम्स के आगे और पीछे। हम यहाँ पे मैं टपल कर देता हूँ। ये हमारा अलग डाटा टाइप है। अब दोबारा हम इस चीज़ को रन कराते हैं। तो आप यहाँ चेक करोगे, दोबारा से टपल था, हमारा जो टपल है उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे सेट 1 में प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग चीज़ों को इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। इसकी जितनी भी वैल्यूज़ है उनको ऐड ऑन करा सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरीज हो, तो उनके आइटम जो है इनके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऐड एनी इटरेबल, द ऑब्जेक्ट इन द अपडेट method does not have to be a set, it can be any iterable object, for example tuple, list, dictionary, etc. तो जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल किया था, ये हमारे यहाँ पे लिस्ट है, इसके अंदर माई सेट डॉट अपडेट कर दिया हमने, उसके बाद वही चीज़ हमने लिख दी है, और हमारे पास आउटपुट में कीवी और ऑरेंज भी जो है इसके अंदर फर्स्ट वाले में ऐड ऑन हो चुके हैं। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। बाकी जितना भी हमारा पूरा पूरा सेट है हम उसको करेंगे कवर कल। आज के क्वेश्चंस जो है हमने स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिए हैं। बाकी ये जो सेट्स के और बूलियन के क्वेश्चंस हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।